तो हाँ भाई, मुझे पता है नीट एस्पिरेंट्स अभी क्या फेस कर रहे हैं, बिकॉज मैंने अभी अपने यूट्यूब पर, जहाँ मेनली नीट की ऑडियंस है, वहाँ पर एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें मैंने पूछा कि भाई क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो जस्ट 15-20 मिनट में जो थोड़े बहुत कमेंट्स आए उसमें 50% लोगों के ये थे, स्ट्रेस बढ़ गया है। तो एक चीज़ तो क्लियर कर दूँ, जो पढ़ने की एफिशिएंसी है ना, वो मतलब मेरे अकॉर्डिंग इंक्रीज तो नहीं होगी, है ना। आपको ही पता है डिक्रीज ही होगी। आप जब स्ट्रेस लेते हो तो पढ़ाई होती है या नहीं होती है। अब बात करते हैं ये स्ट्रेस क्रिएट क्यों हो, आप स्ट्रेस ले क्यों रहे हो। ये है आपको फ्यूचर का स्ट्रेस, मेरा हो गया नहीं होगा, सबसे पहला तो ये आता है। दूसरा, मेरा 10 लेक्चर का बैकलॉग है, मेरा 20 लेक्चर का बैकलॉग है, मेरा 4 चैप्टर का, मेरा 6 चैप्टर का, मेरा फिजिक्स का बैकलॉग है, मेरा इस चीज़ का बैकलॉग। ये जो पास्ट में चीज़ें हो गई हैं, है ना, कि यार उस टाइम ये पढ़ लेता तो ये हो जाता, उस टाइम ऐसा कर लेता तो ये हो जाता, उस टाइम ये कर लेता तो बैकलॉग ना होता। अब देखो, अगर तुमने अपने पास्ट में सही से काम किया होता, जैसा तुम्हें करना चाहिए था, जैसा बोला जाता है कि नीट का अगर एग्जाम निकालना है तो ये चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। आप सुनते तो रहते ही हो भैया दीदियों को, ठीक है। तो वो चीज़ अगर कर रहे होते या फिर अपने टीचर की बात सुन रहे होते तो शायद आप अपने बैकलॉग के बारे में नहीं सोच रहे होते। चलो अब सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन क्या है फिर। आप तो ये हमें जो प्रॉब्लम है आपने वही बता दी। देखो यार, मैं पहले यही बोलूंगा कि चलो स्ट्रेस हो रहा है, जो हो रहा है उसको फिलहाल थोड़ा साइड में रख के मेरी बात सुनो। आपको इतना पता है कि आप आज दिन भर में कितना उखाड़ सकते हो। जैसे कि 3 लेक्चर, तीनों के नोट्स लिखना, रिवाइज करना और उनकी डीपीपी प्रैक्टिस शीट, जो भी बोलते हो आप वो करना। ये आपका मेन काम है। अगर कोई इससे कम कर रहा है व्यक्ति तो वैसे ही वो नीट की रेस से बाहर हो गया है। अब बात करते हैं जो ये फॉलो कर पा रहे हैं, जो इतना कर पा रहे हैं, तो भाई तुम खुश हो जाओ। एटलीस्ट ये चीज़ें सबसे मिनिमम होते हैं कि ये कर पा रहे हो, तो हाँ तुम उस नीट की रेस में हो, सेलेक्ट हो सकते हो। अब आता है उसके बाद सेकंड पॉइंट कि अब है हमारे 40 लेक्चर का बैकलॉग, 20 लेक्चर का बैकलॉग। तो उसको दिमाग में मत डालो कि भाई, मतलब दिमाग में डाले रहोगे कि 20 काम कर नहीं रहे, सोचे जा रहे, नो रिजल्ट। लिख लो और एटलीस्ट, अब देखो बैकलॉग तुमने क्रिएट किया, तुम्हें ही पूरा करना पड़ेगा। तो दिन का एटलीस्ट सोचो कि मैं आज 1 लेक्चर तो कर ही लूँ, नेक्स्ट डे उसका नोट्स लिख लूँ एंड रिवाइज करके डीपीपी लगा लूँ या प्रैक्टिस शीट लगा लूँ। एटलीस्ट इतना कर लूँ। ये सॉल्यूशन है। स्ट्रेस लेने से बेटर ये कर लो। ये तो शायद मैंने बैकलॉग वाली चीज को डील किया है। ध्यान ये रखना कि आप कमेंट कर देना, जिससे मैं क्या है नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लाऊं। बाय द वे मुझे पता है कि आगे का पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं। टेस्ट के लिए कैसे पढ़े, अगर टेस्ट में चैप्टर के नंबर बढ़ गए तो सारे चैप्टर को कैसे किए, बहुत सारे चैप्टर हो गए, रिवीजन नहीं हो पा रहा है। और इन सब चीजों का रिजल्ट आता है स्ट्रेस बढ़ना। और कई सारी चीजें अभी और हो रही होंगी जो कि मैं मिस कर रहा हूँ, बिकॉज अब मैं उस नीट के फेज में नहीं हूँ। नीट के फेज में आप लोग हो, तो आप मुझे बताओगे कि अच्छा ये दिक्कत आ रही थी, फिर मैं जाऊँगा टाइम मशीन से 2 साल पीछे। नहीं मजाक कर रहा हूँ, मतलब सोचूंगा हाँ भाई उस टाइम मैंने क्या अप्लाई किया था। और आप मेरे से चीज़ें लिंक कर पाओगे काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन ऑनलाइन से ही की थी। और अगर पूरी डिटेल जानना हो क्या मार्क्स थे, क्या कैसे कितने ड्रॉप, तो ये मेरी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं, आप चैनल को एक बार देख लेना। बाकी इतना मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रेस लेने से आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले। स्ट्रेस लोगे, पढ़ाई में एफिशिएंसी ही घटेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ध्यान से कमेंट करते जाना क्या क्या दिक्कत आ रही है।